गोपालगंज बिहार से शहर इल्म अदब तशरीफ़ लाए प्रोफेसर रज़ी अहमद फैज़ी के एज़ाज़ व इस्तक़बाल में नसीम अख्तर सिद्दीकी अकादमी के ज़ेर एहतमाम मुशायरे व मुज़ाकरे की मेज़ सजी। सदारत साहिब दीवान शायर मोहम्मद फ़ारूक जाज़िब लखनवी ने की और निज़ामत मारूफ कलमकार रिजवान फारूकी ने। कन्वीनर प्रोग्राम संजय मिश्रा शौक़ ने अकादमी की जानिब से मेहमानाने ख़ुसूसी पर प्रोफेसर रज़ी अहमद फैज़ी और डॉक्टर अफरोज़ आलिम का रिदाए अदब पेश करके इस्तक़बाल किया। शोराए लखनऊ ने मेहमानों की गुलपोशी की, फैज़ान खान ने सारे मनाजिर कैमरे में कैद किए। पेश है प्रोग्राम की कुछ झलकियाँ। नसीम अख्तर सिद्दीकी कभी भी ताअत्तुल का शिकार नहीं रही। जब से भी इसने अपने पाँव जमाए उस दिन से इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है और हमेशा कोई एक के बाद एक अच्छा प्रोग्राम करते रहने की रीत है जो दिन ब दिन मुस्तहकम होती जा रही। संजय मिश्रा शौक़ साहब के अलायन की तरह संजय मिश्रा शौक़ साहब का कारनामा ये है कि जिस तरह इन्होंने अपने उस्ताद को अपने वालिद का दर्जा दिया, हमेशा इज्जत और एहतराम से देखा, उनके नाम को जिंदा रखा। यानी वो हिंदुस्तान जिसको हिंदुस्तान कहा जाता है, जिस पर फख्र किया जाता है, उसको कहीं ना कहीं कायम रखने में संजय मिश्रा शौक़ साहब जैसे लोगों का ही योगदान है, इनकी कुर्बानी है कि इन्होंने नसीम अख्तर सिद्दीकी को उस्ताद बनाया। फी ज़माना हम उस्ताद इसलिए बनाते हैं कि उस्ताद शागिर्द का इस्तेमाल नहीं बल्कि शागिर्द उस्ताद का इस्तेमाल करते हैं। इन्होंने इस्तेमाल तो किया लेकिन उस मोहब्बत का इस्तेमाल किया जिससे हिंदुस्तान की मिट्टी गुन के जो मुजस्समा बनता है वही असल हिंदुस्तान है। उस हिंदुस्तान की तामीर और तरक्की में संजय मिश्रा शौक़ साहब की कुर्बानी है, उनका योगदान है, उनका हिस्सा है। इनके लिए तालियां हो जाए ताकि मैं सिलसिले को आगे बढ़ाऊं। संजय मिश्रा शौक़ साहब का कारनामा ये भी है कि ये हमेशा पुल का काम करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के दरमियान लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि यह है पंडित, लेकिन हम इनको अदबी दुनिया का पंडित मानते हैं। अदब में पंडित की बड़ी हैसियत है, यानी जो लोग बहुत ज्ञानी होते हैं, बहुत इल्मदान होते हैं, उन्हीं को हम पंडित तस्वुर करते हैं। यानी जो मुफ्ती की हैसियत है मजहब में, वही अदब में पंडित की हैसियत है। इस हवाले से भी इनका नाम काबिल कद्र है। अभी इनके ऊपर एक वेबिनार किया था आलमी सतह पर जनाब अफरोज आलम साहब ने, तो इस वेबिनार के हवाले से इनको नहीं बुलाया गया बल्कि इनका हमारे ऊपर हक है। अफरोज आलम साहब ये पहले से आलम है, जैसे एक तशना आलमी लखनऊ में थे, तो अगर हम लोग उनको तशना कहते तो हम लोग भी तशनगी का एहसास होता, तो वो पहले से आलमी थे। अफरोज साहब जो है, इनकी जो भी खिदमात हैं, अपनी खिदमात के हवाले से ये आलमी है और अपने नाम और वर्ग के हवाले से आलमी है, इसलिए तालियों से इनका इस्तकबाल होता है। जनाब हैदर अलवी साहब ने महफिलों से अपने आप को दूर तो नहीं किया, लेकिन ये मुस्तकिल बीमार रहे गुज़िश्ता एक बरस से, और सबसे मोहलिक जो बीमारी चली थी उसके ये शिकार हुए। इन्होंने उसको शिकस्त दे दी, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये वाकई हैदर है। हैदर शिकस्त देने के लिए इनके लिए तालियां हो जाए ताकि ये आगे जाए। और खास बात यह है कि जनाब फारूक जाजिब साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, और जब जब ये हमें किसी महफिल में मिल जाते हैं तो सदारत का मसला नहीं होता है। तो एक तो बुजुर्गी अवार्ड होता है, ये कि वाकई शायर हो काबिल कद्र, तो ये काबिल कद्र इस एतबार से है कि वो सिन्फ जिसको नात कहा गया, जो दुनिया की सबसे मुक़द्दस हम्द के बाद सिन्फ है, उसमें लोगों ने तबर्रुक के तौर पे काम किया। यानी एक किताब लाते हैं, एक नात छाप देते हैं, एक हम छाप देते हैं। इसी तरह हिंदी वालों का मसला भी है कि तबर्रुक के तौर पे वो भगवान को, खुदा को, रसूल को याद कर लेते हैं, समझते हैं हमने काम कर लिया। तो जो दुनिया का सबसे बड़ा मौजू हो उस पर सबसे कम काम किया जाए, ये ट्रेजिडी है, अलमिया है। इस अलमिया से दो चार नहीं हुए फारूक जाजिब, इन्होंने 1500 सफ़ात की किताब लिखी और वो छपा दी अपने पैसे का। खास बात ये है, इसलिए भी तालियां आपके लिए। आप क्यों फारूक जाजिब साहब की खूबी है कि ये गालिब की तरह बड़ी टोपी लगा के गालिब नहीं बने, बल्कि ये अपने वक्त से गालिब बने। तो शायरी में गालिब बनने के लिए कुछ छेड़छाड़ जरूरी है। बहुत संजीदा, बहुत मतीन, बहुत शरीफ लोगों की शायरी में कम जरूरत रही है। गलती से ये शरीफ आदमी तो फारूक जाजिब साहब का इस्तेकबाल हो गया। उसके बाद मैं आज के मेहमान खुसूसी उनका शहर अदब में मैं फिर उसी अबू मोहम्मद सहर के इस शेर से इस्तेकबाल करता हूँ कि कहाँ ये होश के कुछ एहतमाम हम करते, कहाँ ये होश के कुछ एहतमाम हम करते, ये बामुद्दत तेरे आने से जगमगाए हैं। मेरी मुराद है उस शख्सियत से जो आज के मेहमान खुसूसी हैं, जिनका नाम नामी इसम ग्रामी है रज़ी अहमद फैज़ी। उनका तालियों से इस्तकबाल हो।
वो यहाँ पर तशरीफ लाए। अब मैं चलता हूँ अफरोज आलम साहब के हुजूर, वो तशरीफ ले आए। अफरोज साहब का इस्तेमाल होता रहा है और होता रहेगा। यानी वो लोग जो किंग मेकर होते हैं उनका इस्तेमाल ना हो तब भी कोई गम नहीं होना चाहिए, इसलिए कि ये खुद सबका इस्तेमाल दुनिया में कर रहे हैं, इस बड़े पैमाने पे ये काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ नियाज फतेहपुरी निगार भी निकालते थे लखनऊ से, और उसके बाद पाकिस्तान में नफूस निकाला मोहम्मद तुफैल साहब ने, जो बड़े कारनामे अपने ज़माने में उन्होंने अंजाम दिए, वो अल्लाह ने आपको चुन लिया उसके लिए। यानी उन्होंने भी हमेशा नंबर निकाले और आप भी नंबर निकालें आपका इस्तेमाल। जनाब संजय मिश्रा शौक साहब हमेशा तकल्लुफ में, क्योंकि नसीम अख्तर सिद्दीकी एकेडमी इन्हीं के वजूद से है। एकेडमी लोग कहते हैं कि अब एकेडमी वाला कोई काम भी तो हो, तो हम लोग कहते हैं एक आदमी से एकेडमी है। इस्लाम का फलसफा ये है कि फ़र्द से अफराद, अफराद से माशरा। तो जो लोग फ़र्द नहीं बना पाते वो अफराद भी नहीं बना पाते, फिर वो कौम भी नहीं बना पाते। इसलिए संजय मिश्रा शौक साहब बगैर तकल्लुफ यहाँ आ जब आप चाहें उससे बैठते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन बैठिए जरूर। अभी हम लोगों ने नसीब के लिए जनाब हसन कादमी साहब की, हमारे लगा इनकी बेगम ठीक ठाक ना होती तो हो सकता है चाहे कि जनाब जुल्ला दे दिया जाता। और कई रोज तक हम लोग जो है वो उस जगह का तलाश करते हैं जहाँ बहुत मजबूरी में जाते हैं। तो इसलिए लड़कियों से मामला ठीक ठाक रखना चाहिए। आप लोगों का इस्तेमाल है, ताजियों से इस्तेमाल हो जाए। मोहम्मद फारूक जादिब साहब की सदारत है। मेहमान खुसूसी के तौर पर जनाब रजी अहमद फैजी साहब, जिनका नाम बार बार हम लोग लेंगे ताकि दिल तक उतर जाए। इसलिए तरीका ये है कि जिस बात को याद करना हो, दिल में उतारना हो, उसको बार बार कहा जाए और कस के कहा जाए। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में होता यह है कि लीडरों की लीडरी को चमकाने के लिए हम लोग नारे तो लगाते हैं, अदब के लिए उतना काम नहीं करते। अदब का जिक्र आया है तो अदब के हवाले से बहुत अहम शख्सियत डॉक्टर मंसूर खान साहब की है। मंसूर खान साहब सिर्फ शायर नहीं है, शायर हमने बहुत से लोग हैं। ये लखनऊ तो ऐसी जगह है जहाँ मुल्तन नैयर ने कहीं लिखा है कि यहाँ पे शायर इतने ज़्यादा हैं कि डर लगता है कि अगर आपने ढेला भी उठाया तो आवाज़ आ सकती है कि हुजूर ममला है। तो शायर तो यहाँ सब हैं, लेकिन शायरगर होना या ये कि शायरों को नवाजना या ऐसी महफिलें आरास्ता करना जिसमें आपकी जेब के ऊपर कुछ बोझ बने, जो इस तरह के लोग हैं वो वाकई रईस हैं। तो ये हमारे डॉक्टर मंसूर हसन खान साहब दिल के रईस हैं, दिमाग के साथ साथ ये इनके लिए भी तालियां हो जाए। हर्षित मिश्रा और शहबाज ताली भी दो ऐसे लोग हैं कि इनको जो भी नाम दिया जाए वो कम है। इस दौर में ऐसी मोहब्बतें कम देखने में आती हैं। हालांकि जब शहबाज ताली दाखिल हुए दुनिया अदब में, उस वक्त इनके साथ मजहर अब्बास थे। मजहर अब्बास वो हैदर भाई ने पीछे चला कि मजहर अब्बास नहीं है, तो मजहर अब्बास दाखिल जरूर हुए थे, लेकिन वो इस्तेकाम और एतबार के साथ इनके साथ नहीं चल सके। उसमें तय नहीं हो सका कि इसमें तेज ज्यादा कौन है। तो जरूरत थी एक संजीदा मतीन पढ़े लिखे शख्सियत की, वो इनको भी एक पंडित रास आए, जैसे हमें शौक साहब पसंद आए, उसी तरह इनको भी दोस्ती के काबिलियत है। दोनों को हम लोग कद्र की निगाह से देखते हैं। इन लोगों ने बहुत बड़े बड़े मुशायरे किए शहर में, बहुत से लोगों को खराब भी किया, उनका हम नाम नहीं। तो अब जिस शख्सियत के करीब है वो खराब होने की सारी मंजिलें तय कराए, तो उनको खराब नहीं होना। जनाब संजय मिश्रा शौक साहब ज्यादा ही महफिलें बड़ी करें या छोटी, मामला ठीक ठाक रहेंगे। यहाँ पे कमर अब्बास साहब हैं। कमर अब्बास बहुत अच्छी शायरी करते थे और करते हैं, और अभी आपको सुनाएंगे अपना कलाम। वो आप कहाँ गए कमर अब्बास? अच्छा, आप पीछे बैठ गए, हम आगे आगे बैठिए। नौजवानों के लिए बगैर सबके नाम लिए बगैर हम एक शेर पढ़ देते हैं नौजवानों के लिए। एक बहुत ऊंचा शजर भी क्या अमा दे पाएगा। भैया अफरोज आलम साहब का इस्तेमाल हुआ, मेहमान खुसूसी का इस्तेमाल हुआ, सदर मोहतरम का जिक्र हुआ, मेरी एकेडमी जो हमारी एकेडमी है नसीम अख्तर एकेडमी, इसके रूरवा का जिक्र हुआ, हैदर अली साहब का जिक्र हुआ। लेकिन नौजवानों का सिर्फ नाम लेते रहना ये काफ़ी नहीं है। मुल्क का मुस्तकबिल या जितने भी हम लोग नारे लगाते हैं, उन नारों को अगर आपको कहीं बाकी रखना है तो उसके नौजवानों की जरूरत है। तो तमाम नौजवानों के लिए रिजवान फारूकी का ये शेर है कि एक बहुत ऊंचा शजर भी क्या अमा दे पाएगा। यानी अब इनके हाथ में उर्दू महफूज नहीं है, तो जाने का टाइम इनका आ गया फारूक साहब का। इसीलिए जल्दी जल्दी हम लोग इनकी सलाहत का ऐलान कर रहे हैं। ये अल्लाह के दावा कर रहे हैं कि संजय मिश्रा शौक साहब ने महफिलें तो की, लेकिन जादिब साहब की तरफ नहीं देखा। अब हम लोग इनकी तरफ बराबर देख रहे हैं तेजी के साथ, और जिसको हम लोगों ने गौर से देखा वो पहला जरूर हो गया। आप लोगों के लिए शेर है कि एक बहुत ऊंचा शजर भी क्या अमा दे पाएगा,
वो शजर ढूंढो कि जिसका देर तक साया रहे। खुदा की जात से उम्मीद है कि आप लोगों का देर तक साया रहेगा और वो काम जो हम लोग अधूरे छोड़ देंगे, अफरोज आलम साहब, फारूक आसिफ साहब और जनाब फैजी साहब, संजय मिश्रा, शौक साहब, वो आप लोग और ज़्यादा सलीके और शौक के साथ करके दिखाएंगे। मैं अपनी बेतरतीब गुफ्तगू के बचा फैजान खान भूल रहे मुझे इनका नाम नहीं लिया। इनका कसूर ये है कि उर्दू का मामला ये है कि उर्दू लोग समझते हैं उर्दू पे एहसान कर रहे हैं। कोई साहब आबरूए गजल बन गए, कोई आबरूए झंडा बन गए, कोई कुछ बन गए। हकीकत ये है कि उर्दू ने सब कुछ बनाया। भाई आप अंग्रेजी में लोग बन के मर जाएंगे, 3 लाइन की खबर छप जाती है, जालिब साहब नहीं गए, 1.5 लाइन लिखी गए, आप अच्छा जो उसका अखबार 3 नो मोर लेके काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा अखबार होता है उसका एडिटर अगर मर जाए तो ये पूछा जाए हमारी नौजवान नस्ल से कि इतना बड़ा अखबार है लार्जेस्ट सर्वेक्षण का, उसके बारे में बताओ उसका एडिटर कौन था, उसमें रिपोर्टर्स कौन कौन थे। तो मुमकिन है कि रिपोर्टर को लोग जानते हो, एडिटर को नहीं जानते। लेकिन आप पूछिए कौमी आवाज का एडिटर कौन, तो लोग कहते हैं अब्दुल अंसारी। बाद में कौन आए, लोग कहते हैं अशरफ सिद्दीकी। हद है कि हमारे दौर के अहमद इब्राहिम मदनी साहब अपने तमाम का नखड़ेपन के बावजूद उर्दू के हवाले से जिंदा हैं। तो उर्दू में अगर कुमार बाराबंकी भी कोई हैसियत मिली तो उर्दू की वजह से मिली, इसलिए नहीं मिली कि आप जो है किसी बड़े घराने में पैदा हुए या सुन्नी थे या शिया थे या गालिब के खानदान के थे या गरीब के थे। उर्दू की जो उर्दू के लिए थोड़ी सी भी 4 कदम चलता है, 10 कदम उर्दू चलती है, तो उर्दू नवाज देती है हमारे हैसियत से ज्यादा। फैजान खान का जिक्र हम इसलिए करते हैं कि ये हो सकता है ठुमके उनका दिखा सकते थे, मुचरा करा सकते थे, पैसे वाले आदमी हैं, लेकिन ये सब न करके इन्होंने उर्दू का लोप पाल किया। इनके बाप को मजहब से लगाव है और फैजान खान को ये लगाव है कहाँ अदब की महफिलें हो रही हैं, कहाँ कायदे की महफिलें हैं, वहाँ जाते हैं अपने और हम लोगों को पैद करते हैं। और अभी तक कारोबारी बिल्कुल नहीं, पैसे जेब में डाल दीजिए तो बिल्कुल बुजुर्गों की तरह कहते हैं आदाब रख लेते हैं, वरना ही लेते थे कुछ नहीं सिवाय दुआओं के। ये पुराना कलाम जो शायर पढ़ता उसकी खबर भी लेते हैं कि नया पढ़ो। हमारे शहर में एक साहब हैं, उनकी कल तो तोता इत्तेफाक से कामयाब हुई और कामयाब की खराब जुमले की वजह से हुई। इसलिए नहीं कामयाब हुई कि वो कोई शाहकार नस्ल थी। उसमें एक खास जुमला है, जब उसको बोलते हैं उर्दू वाले उसका मजा लेते हैं, हिंदी वालों तो खैर उससे बहुत दूर है माशाल्लाह। बहुत से दम हिंदी वालों ने पाले ही नहीं। हमारे यहाँ जो है वो जहाँ पे पूरा करे था ये गिर गया, ये उड़ गया, नतीजा ये कि गिरते ज्यादा हैं, चलते कम। और हिंदी वाले जो है वो दौड़ते ज्यादा हैं, खाते कम खाते, क्योंकि उनके ज्यादा ऐब निकालते नहीं, ज्यादा अल्लाह उनको आगे बढ़ा देता है। हमारे यहाँ क्योंकि दूसरों को गिराते ही रहते हैं, ज्यादा खुद गिरे पड़ रहे। तो फैजान खान की खूबी है कि उन्होंने हिंदी उर्दू में कोई तफसीर नहीं की, हम इसका कवरेज करेंगे उसका नहीं करेंगे, लेकिन ये जबान से ये जो अदब है, लिटरेचर है, उससे मोहब्बत करते हैं। जहाँ जहाँ उर्दू के हवाले से, हिंदी के हवाले से गुफ्तगू है, वहाँ डाउनलाइन भी फैजान खान है। इसलिए फैजान खान का भी तालियों से इस्तेमाल। अब इसके बाद मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा कुछ ना कहूँ। रजी अहमद फैजी साहब हमारे मेहमान खुसूसी, उनके मुतालिक या फौज आलम साहब के मुतालिक रजी साहब पे फोकस ज़्यादा करना है। हमेशा हम लोग मौजूद रहते हैं, इधर उधर की बातें कम करते हैं, लेकिन हमारा एक ये कि हमें बोलना पड़ता है, क्योंकि लिफाफा भी कहीं ना कहीं मजबूत करना होता है। संजय साहब का ये है कि खुफिया तौर पर जितने पैसे दे देते हैं उतना कोई कन्नर पैसे देता नहीं। हमारे जो मेहमान खुसूसी हैं फैज अहमद फैजी साहब, रजी अहमद, इनका नाम ऐसा नाम इसलिए बार बार लेता हूँ ताकि ये जहन में उतर जाए। रजी अहमद है, इनसे अल्लाह पहले से राजी है, अहमद की निस्बत है, और फैजी है, समझ लीजिए इनका फैज जारी है, जो फैज अदब है वो इंशाल्लाह जारी रहेगा। ये प्रोफेसर है, लेकिन दुनिया के बड़े लोग जो हैं वो प्रोफेसर वगैरह के लायके से दूर होते हैं। जैसे शाम हुसैन साहब और अहमद सरूर साहब जब तक लखनऊ यूनिवर्सिटी में रहे वो कहे प्रोफेसर गए थे नहीं प्रोफेसर। और हमारे जमाने में ये कि असमत मलियाबाती विद्यान में थे, लेक्चरर थे, लेकिन वो प्रोफेसर हो गए। आज के दौर में इसी तरह हमारे यहाँ एक साहब थे डॉक्टर मुस्लिम शब्दन नूरी, जिन्होंने जो हमारे संजय मिश्रा शौक साहब के उस्ताद थे, दोनों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा समझा। शायरी में ये आ गए थे, फारसी में वो आ गए थे, लेकिन वो इनकी कदर इसलिए करते थे कि संजय जो शायरी करते हैं वो मेरे बस की नहीं, जबकि वो फारसी दांत होता आमतौर पर ये कि हम जिसके लिए महफिल करते हैं उसी को भूल जाते हैं, मतलब खुशी में या मसरत में। आज ये गलती हमें नहीं करना है। आज पहले हम रजी अहमद साहब को सुनेंगे, उसके बाद दूसरे लोगों को सुनेंगे, और फिर इनको इख्तियार है कि जितनी देर तक आप चाहें आखिर में हमें फिर सुनाए सबसे पहले, ताकि सर उतारा ना पड़े। मैं आप तमाम हज़रात का बहुत शुक्रगुजार हूँ। लखनऊ के बारे में जैसा सुनता था वैसा यहाँ देख करके मुझे महसूस भी हुआ, मैंने अपनी आंखों से देखा। और
मेरे बड़े भाई संजय मिश्रा शौक था नहीं, उनकी मोहब्बतों का तो मैं मकरूज हूँ। किसी को एहसास करने के लिए इतनी खूबसूरत महफिल उन्होंने, हालांकि हम लोग ऐसे आए थे घूमने फिरने के लिए, अफरोज भाई ने कहा था कि चलते हैं जैसा कन्नौज घूम के आते हैं, और इस दरमियान इन लोगों की क्या क्या बातें हुई और मुझे ये कहा गया कि एक मुशायरा पढ़ के चलना है, एक निशस्त पढ़ के चलनी है। तो ये आप लोगों की मोहब्बतें हैं। बहरहाल मैं एक छोटी सी गजल हम लोगों के हुजूर पेश करता हूँ। मतलब समाप्त फरमाएंगे। उठा पत्थर चला साकित है पानी, पत्थर चला साकित है पानी, उठा पत्थर चला साकित है पानी, उठा पत्थर चला साकित है पानी, मेरे अश्कों को जाए उठा पत्थर चला साकित है पानी, उठा पत्थर चला साकित है पानी, उठा पत्थर चला साकित है पानी, मेरे अश्कों को जाए मेरे अश्कों को जाए रवानी, सितम वो है कि फट जाए कलेजा, सितम वो है कि फट जाए कलेजा, सितम वो है कि फट जाए कलेजा, सितमगर की ज़बान पर खुश बयानी, सितमगर की ज़बान पर खुश बयानी, रख देना मेरे जख्मों पर मरहम, देना मेरे जख्मों पर मरहम, न रख देना मेरे जख्मों पर मरहम, बचेगी क्या मुहब्बत रख देना मेरे जख्मों पर मरहम, न रख देना मेरे जख्मों पर मरहम, न रख देना मेरे जख्मों पर मरहम, बचेगी क्या मुहब्बत की निशानी, सरापा मैं किसी की
मुमलिकत हूँ, सरापा मैं किसी की मुमलिकत हूँ, सरापा मैं किसी की मुमलिकत हूँ, सरापा मैं किसी की मुमलिकत हूँ, मेरा दिल है किसी की राजधानी, मेरा दिल है किसी की। जब आप पढ़ते हैं तो जो आप काफिया करते हैं वो पूरा उसी का होता है, मालूम होता है कि इसी के लिए मैं किसी की मुमलिकत हूँ, सरापा मैं किसी की मुमलिकत हूँ, मेरा दिल है किसी की राजधानी, करेगी तय न हाथों की लकीरें, करेगी तय न हाथों की लकीरें, करेगी तय न हाथों की लकीरें, हमारी नामुरादी का मुरादी, हमारी नामुरादी का मुरानी, वहाँ कर मिलो एक रोज फैजी, कर मिलो एक रोज फैजी, वहाँ कर मिलो एक रोज फैजी, जहाँ बन जाए दोनों की वहाँ कर मिलो एक रोज फैजी, जहाँ बन जाए तो की कहानी, उठा पत्थर चला साकित है पानी, उठा पत्थर चला साकित है पानी, मेरे अश्कों को आ जाए कोई बात नहीं गारंटी है, लेकिन पढ़ लीजिए एक और पढ़ लिया। मुझे मैं तो फंस ही गया हूँ, मैं किसकी बात मानूं मैं, अब आप लोग बताएं। आने वाला शेर बहुत अच्छा, वाह। ये शाहिद कमाल है, ये बहुत अच्छे शायर हैं और ये अभी राजधानी से निकले नहीं। चलिए आप लोगों की मोहब्बतों के हवाले और खासतौर से ये गजल मैं संजय मिश्रा अशरफ साहब की नज़्म करता हूँ। तेरी जानिब जो जाता है, तेरी जानिब जो जाता है, तेरी जानिब जो जाता है, तेरा ही वो होगा, तेरा ही वो हो जाता है।
दरिया मैं कतरा ठहरा, तू दरिया में खतरा ठहरा, तू दरिया में खतरा के साथ ठहरा है। कतरा ठहरा, तू दरिया में खतरा कतरा ठहरा, जो पानी में खो जाता है, जो पानी में खो जाता है, जो पानी में पाती हैं बेदार निगाहें, पाती हैं बेदार निगाहें, पाती हैं बेदार निगाहें, खोने वाला सो जाता है, पाती हैं बेदार निगाहें, पाती हैं बेदार निगाहें, खोने वाला सो जाता है, खोने वाला सो जाता है। कोई चाहे कुछ भी कर ले, कोई चाहे कुछ भी कर ले, कोई चाहे कुछ भी कर ले, होने वाला हो जाता चाहे कोई कुछ भी, कोई चाहे कुछ भी कर ले, कोई चाहे कुछ भी कर ले, होने वाला हो जाता है, होने वाला। तुमको खत लिखने बैठूं तो, तुमको खत लिखने बैठूं तो, तुमको खत लिखने बैठूं तो, आंसू कागज धो जाता, तुमको खत लिखने बैठूं तो, तुमको खत लिखने बैठूं तो, आंसू कागज हो जाता है। अब इसको मिसरे को बदलिए, आंसू हो जाता है। तुमको खत लिखने बैठूं तो मोबाइल तक सो जाता है। मक्ता पेश है। चलो कतरा ठहरा वाला शेर सुना दीजिए जी, कतरा ठहरा। ये चाहते हैं आप ठहरा भी नहीं। दरिया में कतरा ठहरा, तू दरिया में कतरा ठहरा, जो पानी में खो जाता है, जो पानी में खो जाता है। कांटे बोला छोड़ दे फैजी, कांटे बोना छोड़ दे फैजी, कांटे बोना छोड़ दे फैजी, जीवन तो भर हो जाता
हो जाता तेरी जानिब जो जाता तेरी जानिब जो जाता है तेरा ही वो तेरे जानिब जो जाता है तेरा ही हो जाता है। बहुत अच्छी शायरी नवाजा जनाब आपने। रज़ी अहमद साहब की शायरी मुतासिर कर रही थी। एक एक शेर दिल में उतर रहा था, इसलिए कि आपको पढ़ने का वो सलीका आता है। इसके लिए कृष्ण बिहारी नूर ने अपने शागिर्दों को हमेशा डांटा और कहा कि गजल कहते हो 4 रोज में, लेकिन पढ़ते इस तरह लगता मान के है। गजल को इस तरह पढ़ो कि लगे कि वो तुम्हारी मनकूहा है। ये गजल शायरी थी, वो आपने जेब दे रही थी, रच रही थी, एक मिसरा आपका बोल रहा था। क्या शानदार तरन्नुम आपने पढ़ा। हमें शेर कहने के साथ पढ़ने का सलीका भी होना चाहिए। नूर साहब से एक बार फिराक साहब हमेशा टिप्पणी करते थे अच्छी या बुरी, तो वो अपनी बुरी बातों से भी मशहूर होते थे, हम लोग अपनी अच्छी बातों से भी अच्छे नहीं समझे जाते। फिराक साहब का कमाल ये था, तो उन्होंने कहा नूर गा के पढ़ना ताकि गजल अच्छी हो जाए। तो कहने के आखिरी बार मैं गा रहा हूँ, उसके बाद मैं गाऊंगा नहीं। तो पूरी जिंदगी वो तहत पढ़ते रहे। नूर साहब ऐसा तहत पढ़ा कि जिसकी काफी बाद में मुनव्वराना और राहत इंदौरी भी नहीं कर सके। तो अगर आदमी तय कर दे, लेकिन हमारी सभी जो है, हमारे नौजवान टूटते नहीं है। आप टूटिएगा नहीं। तो प्रोफेसर लोगों को यही बनाने बिगाड़ने का आपके पास होता है। आप टूटिएगा बिल्कुल नहीं। अगर कोई कहे भी कि नहीं अब आप गा के सुनाइए, तो आप कहिए मैं ऐसा गाऊंगा कि आप मुसलमान हो जाए। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।